तो ये बहुत एक अजीब सा माहौल हुआ, फेवरेटिज्म चली, ये हुआ वो हुआ, ये सारा कुछ हुआ। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, ये सारा कुछ हुआ है कि भाई हमें जो है वो हमारे साथ ज्यादती हो रही है कि भाई आपने जो है वो अंपायर जो है ना मिलकर वो फेवरेटिज्म कर रहे हैं और एक किसी खास टीम के साथ, और ये पहले भी होता रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद खान, आप लोग देख रहे हैं फनी पाकी यूट्यूब चैनल। कल मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, बहुत ही कड़ाकेदार मुकाबला हुआ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो आज क्यों मैं बना रहा हूँ। पोस्ट मैच एनालिसिस जो है वो मैं करता हूँ हर मैच के बाद, और आज ये जो है वो एक दिन बाद जो है वो ये वीडियो क्यों आ रही है। तो भाई सही मानों में जो बात है वो रिकवरी में टाइम लगता है, और मैं यकीन करें मैं बड़ा डिसहार्ट भी था जिस तरीके से पाकिस्तान ये मैच खेल रहा था, और साथ साथ इंडिया ने जिस तरीके से कमबैक किया। कोहली की खासकर मैं बात करूंगा, कोहली ने जिस तरीके से ये मैच जितवाया और वाकई में दिखाया कि यार वो एक सेंसिबल क्रिकेटर है, इसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छे प्लेयर भी है। और इस बात का सबूत जो है वो उन्होंने इस अपने लास्ट मैच में दे दिया, जो कि पाकिस्तान और इंडिया का एक प्रेशर मैच था। बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्टअप से। तो पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है वो आए क्रीज पे। सबसे पहली बात, मैं आप लोगों को दो कुछ चीजें रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, वो चीजें आप नोट करते जाएं, और अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो आप लोग वाकई जो है वो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। बाबर आजम और रिजवान की बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा था कि वो वाकई मैच जीतने आए हैं। मैदान में जिस तरीके से वो उतरे और जिस तरीके से वो खेल रहे थे, प्रेशर जो है वो उनके ऊपर था। नो डाउट बहुत बड़ा क्राउड जो है वो उनको देख रहा था। पाकिस्तानी फैन कम थे, इंडियन फैन ज्यादा थे, तो ये एक प्रेशर जो है वो आपके ऊपर जो है वो ऑलरेडी क्रिएट था। लेकिन ये प्रेशर जो है वो बाबर आजम और रिजवान पर हमें खास दिखा जब वो बैटिंग के लिए आया। जिस तरीके से उन्होंने बॉल को डक किए और स्टार्ट में बड़ी स्ट्रगल कर रहे थे बैटिंग के साथ। पिच का उनको अंदाजा नहीं था क्या था, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहे थे बैटिंग पे, बाबर आजम जिस तरीके से आउट हुए और उसके बाद जो है वो रिजवान भी जो है वो बहुत आसान तरीके से आउट हुए, तो ये शुरू में जो है वो एक प्रेशर क्रिएट कर जाता है अगर आपके दो ओपनिंग बैट्समैन जो है वो फौरी चले जाए। तो बाबर आजम की मैं बात करूंगा। सबसे पहले बाबर आजम डक पे चले गए, कैप्टन आपका डक पे चला जाता है तो प्रेशर ऑटोमेटिक जो है वो आपके ऊपर आ जाता है, बाकियों के बैट्समैन के ऊपर आ जाता है जो कि नीचे मिडिल ऑर्डर पे होते हैं या उससे नीचे भी होते हैं। तो ये प्रेशर जो है वो बाबर आजम ने शुरू से ही अपनी टीम के ऊपर दे दिया कि भाई मैं तो हो गया आउट, आप लोगों ने संभालनी है बारी। अब बात आती है बारी शान मसूद की। शान मसूद के बाद जो है वो बारी आती है इफ्तिखार अहमद की। इफ्तिखार अहमद और शान मसूद ने जो है बहुत ही सेंसिबल बैटिंग की उन्होंने। शान मसूद की जो है मैं पॉइंट आउट करूंगा, जो लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं शान मसूद की टोटल लक चल रहा था, और उसके जितने पैड से शुरू में जो है वो बॉलें टकराई हैं तो शायद उसके बैट पर भी नहीं आई, लेकिन बहरहाल लक ने उनका बहुत साथ दिया, बहुत जगहों से वो बचे और इसको कंटिन्यू करते हुए उन्होंने अपनी 50 कंप्लीट कर ली। लेकिन कोई अच्छा शॉट, कोई बड़ा शॉट जो है वो शान मसूद की तरफ से हमें नहीं देखने को मिला। इसके बरक्स अगर कोई बॉलर भी आता है तो वो आकर आराम से जो है वो सिक्स लगा रहा है, छक्के लगा रहा है, चौके लगा रहा है, लेकिन हमारे बैट्समैन जो कि आपके नाम के आगे है कि आप बैट्समैन है, उनसे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये शान मसूद के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके बाद जो है वो हैदर अली आते हैं। हैदर अली के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपने उनको बार बार चांसेस देने और आपने खिलाना है, क्योंकि वो अगर आपका फ्रेंड है, दोस्त है, कुलीग है, ये नहीं पता चल रहा, लेकिन इतना मुझे ये पता है कि इस टीम के अंदर सारे आपस में भाई बंदी वाला गेम खेल रहे हैं, दोस्त है, यार है, रिश्तेदार है, यही वाला गेम चल रहा है। सारा कुछ जो चल रहा था मामला, कोई भी सेंसिबल बैटिंग नहीं कर रहा था। शान मसूद अपनी 50 करने के चक्कर में थे, मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, क्योंकि वो जिस तरीके से खेल रहे थे और जितनी बॉलों पे उन्होंने 50 किया आपको पता है। और इसके अलावा इफ्तिखार अहमद की भी मैं अच्छी बात ये कहूंगा, उनकी तारीफ करना यहाँ पर बनता है कि इफ्तिखार अहमद ने बहुत सेंसिबल बैटिंग की है, जिसको हम लोग ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, वही बंदा जो है वो आगे आकर अच्छे से रिस्पॉन्सिबल होकर जो है वो अपनी बैटिंग कर रहा था। तो ये सारा कुछ जो है वो हमें देखने को मिला। बहुत बहुत वेयर्ड सा जो है वो एक माहौल बना हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कौन खेलेगा, जिसको नहीं खेलना चाहिए वो खेल के जा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी आए, उन्होंने आके छक्का मार दिया। मतलब बहुत ऑकवर्ड सी चीजें जो है वो हो रही थी ड्यूरिंग मैचेस, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने 160 रन का टारगेट जो है वो अचीव कर लिया, जैसे तैसे करके अचीव कर लिया, क्योंकि बाबर आजम और रिजवान जो है वो अगर आउट हो जाते हैं, ओपनर देखें, ओपनर का प्रेशर होता है, सही है, अगर आपके ओपनर आउट हो जाते हैं, जिसमें अगर मैं कहूँ फखर जमान अगर होते हैं वो आउट हो जाते हैं, तो नीचे वाले बैट्समैन के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। लेकिन अगर ओपनर ही आपका जो है वो कैप्टन हो, कैप्टन आउट हो जाए, तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है, मतलब कह लें कि 3 गुना ज्यादा बढ़ता है।
क्यों? क्योंकि आपका कैप्टन आउट हो गया, प्लस ओपनर आउट हो गया, शुरू की विकेट गिर गई और शुरू की 2 विकेटें गिर जाए तो मुझे नहीं समझ आता। क्योंकि एक बंदा खेल रहा है तो दूसरा बंदा यार थोड़ा सा उसको सपोर्ट करे, नहीं एक आउट हो रहा तो दूसरा भी उसके साथ चला जाता है। तो ये सारा कुछ जो है वो बड़ा एक अजीब सा जो है वो माहौल क्रिएट कर रहा था। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने 160 रन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो है वो इंडिया ने बैटिंग की। इंडिया बैटिंग के लिए आया, शुरू की विकेटें उन्होंने गिरवा दी। 40 रन पे उसके 4 विकेटें आउट थी। लेकिन उसके बाद कोहली और साथ में हार्दिक पांड्या दोनों की बैटिंग आप ये देखेंगे, दोनों ने कितनी जिम्मेदाराना तौर पे जो है बैटिंग निभाई है। और वो कंटिन्यू उस इनिंग को लेकर चलते रहे। उनको पता था जब ये विकेटें बाकी रह जाएंगी तो आखिर में हिट करना रह जाएगा। हिट करने के लिए हम जो है वो आराम से मौके की तलाश में जैसे ही रहेंगे और जैसे हमें मौका मिलेगा हम हिट कर जाएंगे। और वही किया कोहली ने। शुरू में जिस तरीके से वो खेल रहे थे, आखिर में उन्होंने बता दिया कि भाई मैं कोहली हूँ और मैं जो है बड़े शॉट्स भी लगा सकता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने छक्के मारे हैं और हमें जो लग रहा था बहुत बड़ा ग्राउंड है और मतलब क्लासिकल छक्का मार रहे थे वो, तो ये सारा कुछ जो है वो माहौल चलता रहा। कोहली की डेफिनेटली तारीफ करनी यहाँ पे बनती है। इंडिया के प्लेयर्स में जो भी है, लेकिन कोहली की ने जो है वो इन फॉर्म आकर वापस अपनी फॉर्म दिखाई है और क्लास दिखाया और बताया कि भाई मैं जो है वो हारा हुआ मैच भी जितवा सकता हूँ। और यही उन्होंने किया इस मैच में। और कोहली की हमेशा से यही एक बात है कि वो जो है वो अंडर प्रेशर बहुत अच्छा खेलते हैं। खैर बहरहाल बाबर आजम को अभी भी मौका है, अभी भी उनको सोचना पड़ेगा कि उनकी कैप्टनसी पे बहुत सारे सवालात हैं और उनके ओपनिंग पे बहुत सारे सवालात हैं कि अगर आप एज अ कैप्टन ओपनर आउट हो जाते हो उसके बाद जो है वो क्या है, मतलब टीम का मुराल आप कहाँ लेके जाते हो, ये भी सोचो ना आप यार। तो ये सारी चीजें मैं पहले ही आप लोगों के साथ वीडियो में डिस्कशन कर चुका था। लेकिन कल का मैच जो है वो बहुत ही अफसोसनाक हुआ, जिसमें मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, आप लोगों को भी हुआ होगा। जिस वजह से जो है वो ये वीडियो थोड़ी सी लेट हुई है और मैं आप लोगों के साथ अपने व्यूज अपने कमेंट्स शेयर करना चाह रहा था। अच्छा, इसके अलावा जो है वो मैंने 2-3 चीजें और नोट की कि भाई जो भी बंदा आ रहा था वो टिक नहीं रहा था। या तो उसको पीछे से फीड ये किया हुआ था कि यार आप जाएं और आपने मारना है। हैदर अली जिस तरीके से आ रहे थे, उसके बाद जो है शादाब खान आए, शादाब ने भी जो है वो आते ही छक्के चौके मारने। मतलब आप थोड़ा सा टिक कर खेल लो, मौका मिले आप छक्का मारो, नहीं अब आके जो है वो आपने छक्के चौके उड़ा लें। इसके अलावा जिस तरीके से ओवर्स दिए गए और नवाज का ओवर बीच में से खत्म नहीं किया गया, अगर शुरू में ही उसको यूज कर लेते तो वो मेरा नहीं ख्याल था कि इतना ज्यादा जो है वो इफेक्ट पड़ता। आखिर में हमारे पास अगर फास्ट बॉलर होते तो शायद हम जो है वो बहुत हद तक जो है वो क्लोज जा सकते थे। लेकिन खैर नवाज का ओवर जो है पहले भी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहा। उसके बाद जब उन्होंने लास्ट ओवर किया वो भी और ज्यादा एक्सपेंसिव रहा। इसके अलावा ओवरऑल ये कहेंगे कि इंडिया की जो बैटिंग थी जिसमें कोहली और पांड्या ने जो है बहुत जबरदस्त अपना किरदार निभाया, तो उनकी तारीफ भी बनती है। खैर जी, ये पूरा माहौल हो गया। माहौल के बीच में गर्मा गर्मी लास्ट ओवर में आया। लास्ट ओवर में जो है वो एक नो बॉल की कॉल की गई और ये कॉल जो है वो मैं ये कहूँगा कि गलत थी। क्यों? क्योंकि अंपायर ने कॉल नहीं किया था। देखिए ये वाली बात जो है वो बाद में कर लेंगे कि यार वो कितनी हाइट पे था और स्पिनर पे जो है वो नो बॉल होता है या नहीं होता है और क्रीज से बंदा आगे चला गया था कि नहीं चला गया था, ये बातें भी बाद में। लेकिन अगर अंपायर ने कॉल नहीं दी थी तो और आप स्पिनर को खेल लो आगे बढ़ के, तो आप एज अ बैट्समैन उसको नहीं बोल सकते अंपायर को कि भाई ये क्या कर रहे हो यार, आप देखो तो। मतलब आपको पता है कि यार आप आगे बढ़कर खेल रहे हो, आपको पता है कि यार वो स्पिनर है, लेकिन फिर भी जो है वो आप अंपायर को कॉल कर रहे हो कि भाई देखो चेक करो ये क्या बात। और इस पे जो है वो अंपायर ने जो है वो फौरी जो है वो नो बॉल दे दिया। ये भी एक जो है वो फेवरेटिज्म की तरफ जाता है और उस फेवरेटिज्म में जो है वो अंपायर ने नो बॉल दे दिया। ये भी अंपायर कर सकता था कि वो उसको मना कर सकता था, ज्यादा बहस होती तो वो फिर जो है थर्ड अंपायर की तरफ ये कॉल देता। लेकिन अंपायर ने फौरी जो है वो फेवरेटिज्म दिखाते हुए ये कहा कि ठीक है भाई नो बॉल। अब वो नो बॉल पे वो खुलकर खेल सकता था कोहली, उस पर वो बोल्ड हो गया। अब वो जैसे ही बोल्ड होता है भाई, तो बोल्ड होने का रूल ये कहता है कि भाई वो डेथ बॉल हो जाती है, आप रन नहीं ले सकते। और बोल्ड होते ही वो दौड़ लगा देता है। और अगर ये रूल है भी तो हर एक के पास नहीं है, या किसी आईसीसी ऐसी जगह जहाँ पे रूल्स डिफाइन है वो कोई जो है वो आप लोग कॉपी पेस्ट करके या मुझे यूआरएल नीचे कमेंट में पेस्ट करके बता सकते हैं। लेकिन हर कोई जो रूल निकाल रहा है, कोई पुराना निकाल रहा है, कोई बोल रहा है ये नया हो गया, कोई अपडेट हो गया, भाई तो कोई ऐसी जगह तो होनी चाहिए ऑथेंटिक जहां पर आप रूल्स को जो है वो देख। तो ये बहुत एक अजीब सा माहौल हुआ, फेवरेटिज्म चली, ये हुआ वो हुआ, ये सारा कुछ हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, ये सारा कुछ हुआ है।
तो और एज अ पाकिस्तानी मैं ये बोलूँगा कि यार ये बहुत सारी जगहों पे हमने नोट भी किया है, लेकिन आपको शायद नहीं नोट होगा, जो आप इंडियन है आपको नहीं नोट होगा, क्योंकि आप कह लें कि आप उस तरफ हैं, हम इस तरफ हैं। अगर आपके साथ ही सेम सीन होगा तो शायद आपको फील हो, लेकिन अभी जो है वो ये फील हो रहा है कि भाई हमें जो है वो हमारे साथ ज्यादती हो रही है कि भाई आपने जो है वो अंपायर जो है ना मिलकर वो फेवरेटिज्म कर रहे हैं और एक किसी खास टीम के साथ, और ये पहले भी होता रहा है। तो खैर जी, इस बारे में जो है वो हम बहुत लंबी डिस्कशन है, इस बारे में भी हम बहुत सारी बातें बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो पाकिस्तान मैच हार गया। इंडिया की मैंने तारीफ भी कर दी, ऐसा नहीं कि इंडिया की तारीफ नहीं की, भाई इंडिया वालों आपकी तारीफ भी की। आपके दोनों बैट्समैन जो कि विराट कोहली और पांड्या थे, दोनों ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन जो है वो ये सारा कुछ जो है वो आपके फेवर में रहा। किस्मत का भी एक अमल दखल है, वो भी आपके साथ रही। बाकी मैच बड़ा अच्छा हुआ, एंड तक गए और हमारे लड़कों ने जो है मेहनत की, सारों ने जो है वो अपनी मेहनत की। लेकिन ये कहते हैं ना कि आप अगर मेहनत भी कर रहे हो और डायरेक्शन उसकी सही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि लड़कों ने मेहनत नहीं की या ग्राउंड पे जो है वो सो रहे थे, सुस्त थे, कुछ नहीं, सब ने मेहनत की है, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं थी। डायरेक्शन कौन दे सकता है? वो हमारा कैप्टन दे सकता है। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।